मुझे ना सरदार कमाल साहब की कुछ बातें बहुत पसंद थीं और वो बहुत ज़्यादा कमाल के एक्टर तो वो थे ही, कॉमेडियन भी बहुत ज़बरदस्त थे। बहुत सारे कॉमेडियन होते हैं लेकिन मैंने बहुत कम कॉमेडियंस को अपनी ज़िंदगी के अंदर इतना प्रैक्टिकल और संजीदा देखा। अभी ये उनका एक क्लिप है, आप ज़रा ये क्लिप सुनिए, आपको इनकी सोच का अंदाज़ा हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही वाज़ और वो कितना प्रैक्टिकल थे लाइफ़ को लेके, वो कितना ज़्यादा रियलिस्टिक थे और उनकी सोच कितनी ज़बरदस्त थी जो कि अमूमन लोगों की होती नहीं है। यानी वो एक जब ख़ास तौर पे जब कोई सोशल मीडिया की फ़ील्ड में चला जाता है ना, तो कहते हैं कि ऐसे लोगों की अकल वैसे ही घास चरने चली जाती है और वो रियलिटी से, ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर चले जाते हैं। लेकिन ये वाहिद शायद ऐसे कॉमेडियन थे जो मुझे बड़े पसंद थे और वो शायद अपनी सोच की वजह से ऐसा था। आप ज़रा इनकी सोच आपको पता चल जाएगी, आप ज़रा एक क्लिप देखिए। ख्वाब सरदार साहब जो आपको लगता है कि यार अब इतना कुछ कमाया, इतनी शोहरत, सब कुछ, मगर उस ख्वाब की उम्र गुजर गई है, वो अब पूरा नहीं हो सकता। शाह जी, मैं पिछले दिनों ना घर की रजिस्ट्री लेनी थी मैंने। वो रजिस्ट्री लेके मैंने अपने बेटे के सुपुर्द की। मैंने कहा ये लो, ये अमानत है। इसी तरह मेरा बाप मुझे दे गया था, मैंने तुम्हें दे दी, तुमने आगे किसी और को देनी। अब इसका जो करना है तुमने करना है। खुदा हाफिज। ये अमानतें हैं, हम एक दूसरे के सुपुर्द मानते करते चले जाएंगे। मैंने उनको दे दी, वो अपने बच्चों को दे देंगे। यहाँ किसी का कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं जो अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं और वो अपने होते हुए, यानी अभी वो ज़िंदा होते हैं और वो अपनी सारी चीज़ें आगे शिफ्ट कर रहे होते हैं और ये बहुत बड़ा एक आप कह लें कि हिम्मत का काम होता है। ये बहुत गट्स जिस बंदे में होना, सिर्फ वही ये कर सकता है। मैंने बेतहाशा ऐसे लोग देखे हैं जो हर बंदा इसी नज़रिए से ज़िंदगी गुजार रहा होता है कि शायद उसने कभी मरना नहीं है और वो आगे चीज़ें जो है वो लोगों को ट्रांसफ़र या शिफ्ट नहीं कर रहा होता, सिर्फ इसी वजह से कि उनको लग रहा होता है जैसे उन्होंने वो चीज़ें अपनी कब्र में लेके जानी है। और वो इतने ज़्यादा संजीदा थे। इससे पहले का भी एक उनका एक क्लिप वायरल हुआ था जिसके अंदर वो ये बताते हैं कि मैं एक दफ़ा उनकी अपनी माँ का के बारे में वो बता रहे थे और मैंने ये एक इंटरव्यू के दौरान ही उनको ये कहते सुना। वो कहते हैं कि मेरी माँ जो थी ना, वो उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब हुई तो मैं काफ़ी दिनों से बेचैन था, परेशानी थी। अमूमन ऐसा होता है ना हमारी ज़िंदगी में कि हम लोगों को अपने बहन भाइयों की तरफ से या अपने माँ बाप की तरफ से फीलिंग्स आ रही होती हैं। जैसे कहा जाता है ना कि जो बेटियां होती हैं ना, तो अगर किसी बेटी के ख्वाब में कोई बाप या माँ आ जाए ना, जब उसकी शादी हो जाती है या वो अपने पेरेंट्स से दूर हों, तो जब उनके ख्वाब कोई उनको बुरा आता है ना, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ परेशानी चल रही होती है और वो अगले दिन वो बेटी फ़ौरन से ठग करके वो फ़ोन मिलाती है अपने घर और वो पूछती है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, मुझे रात अच्छा ख्वाब नहीं आया। और वो कोई ना कोई बात निकलती है। ये अल्लाह ताला ने कोई ना कोई दिलों में खैर डाला होता है, चीज़ें और फीलिंग्स होती हैं हमारी लोगों को लेके। तो इसी तरह सरदार कमाल साहब जो हैं वो कहते हैं कि मुझे अच्छा कोई ख्वाब नहीं आया था और मैं घर चला गया, मुझे पता चला मेरी वालदा जो है ना उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी और जब मैं वहाँ पे गया हूँ तो मेरी वालदा के मैं सामने खड़ा हुआ तो उन्होंने मुझे बस पहचाना है और उन्होंने कहा, मैंने कहा कि अम्मा मैं आ गया हूँ। तो कहने लगे कि उन्होंने जैसे ही ये पूछा तो मैंने कहा हाँ मैं आ गया हूँ, तो मुझे कहने लगी कि अच्छा ठीक है फिर अल्लाह हाफ़िज़। और उसके बाद कहते हैं कि उनकी बिल्कुल सांसें बंद हो गई और उसके बाद मैंने अपनी वालदा की आवाज़ नहीं सुनी। ये कहते हुए उनकी आंखों में भी आंसू थे। तो बहुत सीरियस थे, बहुत संजीदा थे, बहुत प्रैक्टिकल थे लाइफ में। और सबसे खूबसूरत जो इनकी एक बात थी ना, वो इनकी सोच थी, जो कि अभी आपने मैंने क्लिप सुनाने का मकसद भी यही था कि वो देखें इतना प्रैक्टिकल बहुत कम आप अपनी लाइफ में लोगों को देखते हैं कि वो अपने होते हुए कह रहे हैं कि मैंने रजिस्ट्रियाँ घर की करवाई और मैंने अपने बेटे को कहा कि ये अपने पास रखो और ये अमानत है, ये बिल्कुल ऐसी अमानत है जैसे मेरे बाप ने मुझे दी थी। तो मेरे ख़्याल में जब आप इस तरह की सोच रख के ज़िंदगी गुजारते हैं ना, तो आप बहुत सारी चीज़ों से आप वैसे ही निकल जाते हैं। अल्लाह ताला वो परेशानियों से आपको वैसे ही निकाल देता है। परेशानियाँ हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तब आती हैं जब हम किसी चीज़ को छोड़ नहीं रहे होते, जब हमने किसी चीज़ को गले लगाया होता है और ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें जो मतलब मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं और उनका आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जिस बंदे की ये सोच है ना कि वो ये ज़िंदगी में टेम्पररी तौर पे आया है और आर्ज़ी तौर पे आया है, उसने अपना एक रोल निभाना है, उसने कंट्रीब्यूशन करना है इस लाइफ के अंदर और चीज़ें जो उसके पास मौजूद हैं, कुछ शिफ्टेड होती हैं, कुछ इनहेरिटेंटली उसको मिली होती हैं, कुछ उसने खुद कमाई होती हैं, कुछ खुद इन्वेस्ट किया होता है उसने, कुछ उसने खुद अर्न किया होता है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। ये जितनी मैंने चीज़ें बताई, ये सारी चीज़ें आर टू बी शिफ्टेड वन डे टू समवन जो इसको डिज़र्व करता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे ये आपको मिली थी। तो जो बंदा तो इस नज़रिए से ज़िंदगी गुजारता है ना,
वो क्या कमाल ज़िंदगी गुजारेगा और कमाल का सुकून उसके दिल में आपको नज़र आएगा। और क्योंकि वो अफरा तफरी में नहीं, उसकी ज़िंदगी में एक ठहराव होगा, वो आपको कभी भी बेचैन नज़र नहीं आएगा। बेचैनी तब आती है जब आप एक ऐसी चीज़ के पीछे पड़ गए हैं जो आपकी नहीं है और जो आप सारी ज़िंदगी अपने साथ भी नहीं लेके जा सकते। एट द एंड ऑफ द डे आपके हिस्से में कुछ नहीं आना। यानी कब्र में जब इंसान को उतारा जाता है तो कभी आपने देखा हो कि किसी शख्स के साथ उसकी कुछ चीज़ें जा रही हैं, उसके मकान जा रहे हैं, उसकी गाड़ियाँ जा रही हैं, उसके घर जा रहे हैं, उसके रिश्ते जा रहे हैं, या फिर उसने जो कमाया वो जा रहे हैं, उसके साथ में अचीवमेंट्स जा रही हैं। कभी आप मुझे बताएं आपने किसी शख्स को देखा हो जिसके साथ जो है वो ऐसी चीज़ कोई गई हो? ऐसा नहीं है। सिर्फ़ अमाल जाते हैं, सिर्फ़ आपकी सोच जाएगी, सिर्फ़ आपकी नीयत जाएगी, सिर्फ़ जो आपने अच्छे काम लोगों के लिए किए वो जाएंगे। जो बंदा ये समझ गया उसकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी और उसकी ज़िंदगी में सुकून भी उतार दिया जाएगा। और एक चीज़ और जो सरदार कमाल साहब की लाइफ से मुझे पता चली और मुझे लगता है कि शायद वो एक बहुत अच्छे इंसान भी थे, बल्कि यकीनन वो एक बहुत अच्छे इंसान भी थे, क्योंकि जब भी उनको देखा बात करते तो उनके चेहरे पे एक तो नूर आपको हमेशा नज़र आता था, दूसरा उनकी आंखों में हल्के से आंसू होते थे। आप जब भी उनका कोई इंटरव्यू है ना वो निकाल के देख लें कि ये बंदा हमेशा आपको संजीदा नज़र आता हो। तो मुझे इनकी लाइफ से ना वो एक फिर स्टोरी याद आ जाती है। वो एक जोकर वाली स्टोरी थी ना, मैंने आगे भी शायद इस पे वीडियो भी बनाई थी, कि एक शख्स जाता है किसी थेरेपिस्ट के पास और वो जाके कहता है उसको कि मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन में होता हूँ, तो मुझे आप कोई मेरा चेकअप करें, मुझे दवाई वगैरह लिख दें। वो डॉक्टर उसको लिख के दे देता है दवाइयाँ। वो कहता है सुबह शाम आपने ये दवाई खानी है और दोबारा आप चेकअप के लिए आ जाएँ। वो फिर आ जाता है खाने के बाद 1-2 दिन बाद, वो कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं उदास बहुत रहता हूँ, मुझे समझ नहीं आती। तो फिर वो आगे से डॉक्टर उसको कहता है कि उस 1-2 और दवाइयाँ लिख देता है, कहता है कि ये खाने के बाद तो अब तुम यकीनन ठीक हो जाओगे। फिर वो ठीक नहीं होता, वो दोबारा आ जाता है डॉक्टर के पास, आके कहता है कि मेरा वही हाल है, मैंने ये भी दवाइयाँ खा के देख ली हैं। फिर वो डॉक्टर उसको सजेस्ट करता है कि यहाँ पे एक टाउन के अंदर ही एक बहुत ज़बरदस्त एक थिएटर लगता है, उसके अंदर ना एक जोकर आता है, तो आप उस शो के अंदर जाएँ। मैं खुद ज़ाती तौर पे उसका शो बड़ा एंजॉय करता हूँ और मैं कभी-कभी जब परेशान होता हूँ, एंग्जायटी में जाता हूँ ना, तो मैं भी उसके शो देखने जाता हूँ। यकीन करें कि वो आपको हँसा देगा और हँस-हँस के आपके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा और वो दुनिया के सारे गम लोगों को भुला देता है। आप एक दफ़ा मेरे कहने पे वो शो देखने जाएँ, उसकी टिकट मिल जाती है। तो आगे से वो जो शख्स है वो कहता है कि डॉक्टर साहब वो जोकर मैं ही हूँ। तो उसके बाद डॉक्टर फिर बहुत हैरान होता है। तो मतलब अब वो देखें लोगों की नज़र में हम क्या होते हैं। लोगों को वो हँसाते थे, लोग उनको देख के लाखों करोड़ों लोगों को हँसाने वाला, खुश करने वाला, उनका मूड अच्छा करने वाला, अंदर से ना जाने खुद कितना टूटा हुआ होगा। तो ये लोग ऐसे ही होते हैं सारे। ज़रूरी नहीं होता जो बंदा हँस रहा है या आपको हँसा रहा है, ज़रूरी नहीं होता जो बंदा आपको बहुत खुश दिखाई देता है वो अंदर से भी ऐसा ही हो। बल्कि ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि ऐसे लोग अंदर से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और क्योंकि खुशी का अंदाज़ा या हँसने की जो वैल्यू है, खुश रहने का जो अंदाज़ा है, वो सिर्फ़ वही शख्स लगा सकता है जिसने तकलीफ़ बर्दाश्त की हो, जिसको गम से जिसकी आशनाई हो, जो दर्द को समझता हो, वही अहमियत जान सकता है इन सब चीज़ों की। तो सरदार कमाल साहब शायद उनमें से एक थे। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे। और क्योंकि बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट होते हैं, बहुत कम ऐसे एक्टर होते हैं, और एक खूबसूरत कॉमेडियन होने के साथ-साथ एक खूबसूरत इंसान भी थे। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।